फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवा सिंगल एसएससी। और आज की वीडियो होने वाली है CHSL 2025 लाइव मॉक टेस्ट की जो ओलिव बोर्ड का है। तो चलिए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। आज और कल 2 दिन अवेलेबल रह गए। कल शाम 7 बजे तक आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं, इसको देते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। बाकी मॉक देने की क्या स्ट्रेटजी है आप बार बार जानते हो कि ऐसे लाइक आप पूछते रहते हो, 100 पे 110 पे मार्क्स स्टक हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और अभी भी हो जाता है। जैसे एडिक्विटी का आया था तो मेरे कई बार 115 भी बने थे, 110 भी बने थे। तो उन चीज़ों से एक तो हमें घबराना नहीं है, कंटिन्यू अपनी स्टडी रखनी है। और स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बस सिंपल सी है। स्ट्रैटेजी ये रखनी है, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी जो रहती है मैं वो बता रहा हूँ आपको अपनी, कि 3 सेक्शन को, इंग्लिश को, जीएस को और रीजनिंग को 30 मिनट में हमें कोशिश करनी है सॉल्व कर सकें। और बाकी मतलब इंग्लिश को, मैंने क्या कहा, इंग्लिश को, रीजनिंग को और जीएस को हमें 30 मिनट में सॉल्व करना है। और बाकी जो मैथ है उसको 30 मिनट में कोशिश करेंगे। बाकी और जो है डिवाइड करता है लेवल पे कि क्या कैसा लेवल रहता है और कितना टाइम। कोशिश करेंगे बेस्ट तरीके से देने की, और जो मैं अपना मतलब तरीके लगा सकता हूँ वो। और आपको लगता है कोई और मेथड बेस्ट है इस चीज को, इस क्वेश्चन को डील करने का, तो आप कमेंट में जरूर बताना। और दूसरी बात मेरे को ये कहनी थी कि पेन टैब का ऐसा है कि पेन टैब की जगह मैं बोल बोल के आपको सॉल्व करवाऊंगा। लाइक मैं पेन पेपर पे कर रहा हूँ सॉल्व, अभी पेन टैब का ऐसा, पेन टैब का कोई जुगाड़ नहीं है। तो इस पे सॉल्व कराऊंगा मैं पेन पेपर पे, और आपको बोल के अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने सॉल्व कराया, तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो मुझे। टेलीग्राम पे मैं आपको डायरेक्ट उस चीज का सॉल्यूशन पेन पेपर पे सॉल्व करके दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं और मॉक को देते हैं। तो करते हैं start। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस मॉक को। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को भी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जनरल अवेयरनेस को, देन इंग्लिश को, उसके बाद आएंगे बाकी सेक्शन पे। कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द करने का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज स्टेटेड द एनुअल फाइनेंशियल आउटले फॉर प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, जो सेट हुआ था, कितना सेट हुआ था? मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का क्या सेट हुआ था, ये क्या कह रहा है। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु सेड द पेज दैट टुडे एक्सट्रीमिस्ट इज टुमारोज मॉडरेट। अच्छा, ये लाइन किसने बोली थी? पूछ रहा है कि टुडे एक्सट्रीमिस्ट इज टुमारो मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो कल को नरम पड़ेंगे, तो ये नरम दल का कोई होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले, हाँ, ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे और ये पैसिफिस्ट थे एक तरीके से। लाला लाजपत राय, तो लाल बाल पाल जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये लाइन कहेंगे नहीं। और वीडी सावरकर भी एक्सट्रीमिस्ट थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ठीक है इसके लिए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो आज एक्सट्रीमिस्ट हैं वो भी कल जाके मतलब क्या होंगे, मॉडरेट हो जाएंगे, ऐसी बात कही है। तो ये कोई भी कह सकता है जो पैसिफिस्ट होगा। तो इजी था। नेक्स्ट कह रहा है, इट वाज थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म within a living system and it was populated that the vital force was necessary for the synthesis. 1828 who among the following disapprove? यानी क्या था, क्वेश्चन पूछा है इसमें, कहा है कि स्टेटमेंट को किसने डिसअप्रूव करा था। अब इतना डीप में कौन पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई। रेजिंग डे कौन सी आर्म फोर्स जो है, अभी आर्म फोर्स में पूछ रहा है कि कौन सी जो है 27 जुलाई मेरा बर्थ डेट पे सेलिब्रेट करती है। और राष्ट्रीय राइफल, इंडो तिब्बतन, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी या सीआरपीएफ। तो नहीं पता इसका भी। विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो डिस्ट्रिक्ट का पूछा है किसकी सबसे ज्यादा थी पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की 11,000 कुछ थी ना, जैसे बताया था 11,000 समथिंग इंडिया की सबसे, इंडिया की नहीं सॉरी, इंडिया क्या हूँ, दिल्ली की दिल्ली की 11,000 कुछ पॉपुलेशन में दिल्ली ही होगा मेरे हिसाब से, ईस्ट दिल्ली की बात। मुंबई या दिल्ली में से होना चाहिए, दोनों तो नहीं। हम दिल्ली पे ही देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आइडेंटिफाई करना है क्रोनोलॉजिकल में अर्लीस्ट से। तो कौन सा पहले हुआ था, संथाल रेबेलियन, इंडो रिवोल्ट, सन्यासी रेबेलियन या मुंडा रेबेलियन। तो इंडिगो, सन्यासी, मुंडा और संथाल। इंडिगो तो बाद में हुआ हो, ये तो पहले क्या है, संथाल सन्यासी ये पहले क्या है, इंडिगो बाद का है। तो इंडिगो तो होगा नहीं। दो ऑप्शन थर्ड से स्टार्ट कर रहा है, तो थर्ड पे सन्यासी, अगर हम देखें सन्यासी पहले हुआ था, तो सन्यासी उसके बाद सेकंड और फर्स्ट में से कौन सा है। तो इंडिगो बाद गई है, संथाल पहले हुआ है इंडिगो से, इतना मुझे कंफर्म है। तो सन्यासी और उसके बाद संथाल, फिर इंडिगो, थर्ड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड। गैस कर लेते हैं, ये वाला श्योर नहीं हुआ। हाँ, इसको ऐसे ही देख। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेटिंग लाइन? लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ना। हैदराबाद इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। हैदराबाद होम है किस इंस्टीट्यूट का? नेशनल इंस्टीट्यूट न्यूट्रिशन का,
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। तो हैदराबाद होम है, किसका नहीं पता। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? स्पीकर जो है इज इलेक्टेड बाय लोकसभा ओनली। स्पीकर इलेक्ट होता है लोकसभा, हाँ। स्पीकर रिमेन्स द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्पीकर होल्ड हिज ऑफिस टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। होल्ड कर सकते हैं। अभी नहीं पता मुझे क्या कहना है, मतलब ये मैंने बताया ना कि वाइस प्रेसिडेंट तक पढ़े था अभी पॉलिटी में, तो इसके आगे का नहीं पता। थोड़ा भी गैस नहीं करेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी? तो फाइकोलॉजी का ये पढ़ा हुआ है मैंने, ये पीवाईक्यू वगैरह में पता है। फाइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एलिगी को कहते हैं, और इनके जो फादर हैं वो खास लाइनस नहीं हो सकते। अगर नहीं, विलियम से था, विलियम से स्टार्ट थे वो, सर ने बताया था ना विलियम करके थे। विलियम हेनरी, देखते हैं। हाँ यही होंगे, विलियम हेनरी। ये पीवाईक्यू में पूछा गया। जीयूआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। यूटिलिटी नहीं आता इसमें, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटररिएक्शन, ग्रुप यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, शायद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी, यूजर इंटरफेस ज्यादा बढ़िया। मतलब बहुत अच्छे से नहीं पता है, गैस वर्क ही ले रहा हूँ इसमें भी मैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि ग्रुप का नहीं होगा। ये देखो इधर ग्राफ ग्राफ की बात कर रहा है, मेजोरिटी ग्राफिकल में, तो ग्राफिकल ले लिया। इधर यूटिलिटी इंटरफेस, यूटिलिटी इंटरएक्शन ये कुछ नहीं लग रहा है। यूजर इंटरफेस मतलब टर्म ज्यादा ठीक है उस हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ द आरबीआई पेमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? पेमेंट इनेबलर्स, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, नहीं पता। What was the capital of Mauryan Empire? की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, इजी है। The Waqf Amendment Act 2025 received presidential assent on April 5, primarily amend which of the following legislation? Which of the following is a not a neurotransmitter? Serotonin, एपिरिन, गावा, नाम ही नहीं सुने कभी। Which of the following statement regarding La Nino condition is or are true? ला नीनो के बारे में बात कर रहा है। इट फॉलो एल नीनो, ये एल नीनो को फॉलो करता है। इट हैज रिवर्स इफेक्ट ऑफ एल नीनो, हाँ रिवर्स होता है ना ये, लानीना के रिवर्स होता है ना, एल नीनो और लानीना अपोजिट है आपस में। तो इट हैज रिवर्स इफेक्ट होता है एल नीनो का, लानीना। तो फॉलो नहीं करेगा, तो फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ओनली सेकंड। बाकी थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है? इट कॉज हाई प्रेसिपिटेशन इन चिली। इट कॉज नहीं, तो होता है एल नीनो। ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाई इन अ पावर पॉइंट? अच्छा ये जो इफेक्ट आता है कहाँ से आता है? एनिमेशन, फ्लैश, डिजोल्व और वाइप। तो फ्लैश, डिजोल्व और वाइप, ये ट्रांजिशन के नेम दे रखे हैं, फ्लैश, डिजोल्व, वाइप। एनिमेशन ही होगा मेरे हिसाब से। कैश इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कोर्स और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। Any decree so passed or order so made shall be enforceable throughout the territory of India. This aptly describes the extraordinary power किसकी होती है, बाद में देखेंगे क्या क्या। इन मार्च 2024 केई पैन्योर बिकेम द 26 डिस्ट्रिक्ट। केई पैन्योर, केई पैन्योर किसकी डिस्ट्रिक्ट बनी है नहीं पता। यार पढ़नी पड़ेगी जीएस को, जीएस तो वीक ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी करेक्ट? अद्वैता आदिशंकर की, हाँ ये तो ठीक है। विशिष्टद्वैता माधवाचार्य, ये विशिष्टद्वैता ये शायद शंकराचार्य है इसमें। इसमें कंफ्यूज हूँ, ओनली वन पे ही देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? मैच करना है। इन्वेंशन और डिस्कवर दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का तो फराडे ही है। फर्स्ट का ए हो जाएगा, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, तो फर्स्ट का ए। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन का नहीं पता मुझे क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन किसने इन्वेंट करा। फोटोग्राफिक कैमरा भी नहीं पता। एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स, वेव्स की बात कर रहा है यहाँ पे, और ये नाम क्या है? अब जैसे इनमें जो डिस्कवर होते हैं ना, उनके जो ये होता है सरनेम, लाइक ये फराडे हो गया, हर्ट्स, इनके हिसाब से ही बनाई जाती है ऐसा यूनिट। जैसे हर्ट्स किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। साउंड की क्या होती? साउंड की होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी की, इनकी हर्ट्स में चलती है। तो हर्ट जो होती है वो वेव्स की बात करता है, फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है। तो इसमें शायद हम गैस वर्क ले सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव्स। तो फोर्थ का बी अगर दे रखा हो, फोर्थ का बी इसमें, फर्स्ट का ए और फोर्थ का बी।
रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम रिप्रेजेंट बाय ओम का साइन पूछा है। ये तो अल्फा का होता है, ओमेगा का होता है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, किसके थे ड्राफ्टिंग कमिटी के थे? इजी पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है कि यही पूछा है, बाकी सारे तो मतलब एक वो था पाटलिपुत्र जो पूछ रखा था कैपिटल। बाकी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं जीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम ट्रू? कौन सी ट्रू है? इट एंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिलास। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? इट एंटर इनटू पाकिस्तान नियर चिला इन द दर्दिस्तान रीजन। तो ये ईस्ट से आती है और पाकिस्तान में जाके इंडस गिरती है, इधर से जो होती है ब्रह्मपुत्र वैली से, और इधर आके इधर गिरती है। पाकिस्तान में तो सही है। It enters into Pakistan. The important tributary joining left bank of the Indus. अब ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत पहले पढ़ी थी ट्राइब्यूटरीज। खुर्रम तोची। गैस ले लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट जोवियन? जोवियन कौन सा नहीं है? तो जोवियन होते कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी नहीं होता। टेरेस्ट्रियल और जोवियन दो होते हैं ना, तो टेरेस्ट्रियल है वो। इंग्लिश पे आते हैं पहले सबसे। अब 10 मिनट लग गए, बताओ जीएस में। इंग्लिश को जल्दी कोशिश करते हैं। होमोनियम पूछा है ट्रिप का। ट्रिप का होमोनियम। ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप वाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर। तो ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप। यहाँ पे ट्रिप का सेंस वो वाला नहीं दे रहा घूमने फिरने से रिलेटेड। यहाँ पे ही कह रहा है ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप। वो लगभग लगभग गिरने ही वाली थी, गिरने का सेंस दे रहा है ट्रिप का। टम्बल हो जाना, ट्रिप हो जाना, फॉल हो जाना। तो वो गिरने ही वाली थी जब वो अनइवन फ्लोर से चल रही थी। शी ट्राई नॉट टू ट्रिप ओवर द लूज कारपेट। तो वो कोशिश कर रही थी कि वो ट्रिप ना हो, गिरे ना। लूज कारपेट सेम सेंस दे दिया, ये नहीं हो सकता। शी टेंड टू ट्रिप व्हेन शी वियर हाई हील्स। शी टेंड टू ट्रिप। अब इसमें भी गिरने वाला सेंस दे रखा है कि उन्होंने हाई हील जब पहनी थी। दे वेंट ऑन ए ट्रिप टू द माउंटेन लास्ट वीकेंड। यहाँ पे घूमने फिरने वाला सेंस दे रहा है देखो ट्रिप का। तो होमोनियम का मतलब यही होता है कि होमोनियम में स्पेलिंग सेम हो, दिखने में सेम हो, बट मीनिंग अलग अलग दे। तो यहाँ पे गिरने का दे रहा था। लास्ट में क्या कह रहा है? ही माइट ट्रिप इफ ही इज नॉट केयरफुल ऑन द स्टेयर। तो वो गिर सकता था अगर वो केयरफुल नहीं होता। तो यहाँ पे दे रहा है सेंस घूमने का अलग सेंस, बाकी सब में सेम। फॉर द करेक्ट स्पेलिंग अलाइनमेंट ऑफ थ्री सेलेस्टियल, करेक्ट बतानी है किसकी? थ्री सेलेस्टियल बॉडी जब एक लाइन में होती है उसको सिजगी कहते हैं। आपको अगर परमार सर से पढ़ा उन्होंने बता रखा है सिजगी। तो सिजगी की स्पेलिंग पूछी है, तो इसमें आई नहीं आता, एस वाई होता है। तो एस वाई जेड, यहाँ पे जे नहीं आता, जे गलत है। एस वाई एस नहीं होता, एस वाई जेड होता है। तो एस वाई जेड। कॉम्प्रीहेंशन है, बाद में करेंगे कॉम्प्रीहेंशन को, एट्थ पे आते हैं। द टेलर स्टिच्ड दीज ट्राउजर परफेक्टली। पैसिव में बताना है तो क्या होगा? दीज ट्राउजर सब्जेक्ट बन जाएगा, और स्टिच्ड दे रखी है तो ये क्या होगा? ट्राउजर की बात कर रहा है तो पास्ट की आएगी, पास्ट वर्ब आएगी, और पास्ट में कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। तो पास्ट की प्लूरल वर्ब वर। सेकंड फॉर्म है ना, तो वाज वर आता है तो वर आएगा दीज ट्राउजर वर। माई फादर सेड टू मी डोंट बी फ्रेंड विद दिस गाय। इनडायरेक्ट में बताना है तो माई फादर टोल्ड मी टू फ्रेंड दिस गाय, माई फादर सेड टू मी। माई फादर फोरबेड, फोरबेड ज्यादा अच्छा है, मना कर रहे हैं ना, तो माई फादर फोरबेड मी टू बी फ्रेंड विद दिस गाय। तो दिस की जगह दैट हो जाएगा। माई फादर फोरबेड मी। स्कल्पचरिंग इज बीइंग डन बाय द आर्टिस्ट लेटर दिस। एक्टिंग में लाना है तो बाय की जगह आर्टिस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और इज बीइंग दे रखा है तो क्या होगा? कंटिन्यूएशन होगा। तो द आर्टिस्ट इज डूइंग फेस। यहाँ विल दे रखा है, यहाँ डज दे रखा है, यहाँ विल दे रखा है, तो इज नहीं आएगा, इज डूइंग, द आर्टिस्ट इज डूइंग। All members of this old age home actively participates in the marathon conducted by the state. एरर बतानी है तो all members of this old age home actively participates। तो participates नहीं participate होगा ना, all members की बात कर रहा है, प्लूरल है, वर्ब भी तो प्लूरल लेगा। Both things what the worker feel and how they survive is not complete contemplated by us। तो both things what the worker feel and how they survive। तो रूलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब दे दी, इज नहीं आएगा, आर आर नॉट कंटेम्पलेटेड। आई वेंट टू लिव विद देम सिंस आई वाज ईयर एंड अ हाफ ओल्ड। तो मैं उनके साथ रह रहा हूँ जब से मैं इतना तो रह रहा है, तो भाई सिंस फोर आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई हैव बीन लिविंग ऐसा कुछ आएगा, तो आई वेंट टू तो हो ही नहीं सकता है, तो पूरा ही गलत है। विटन करना, विटन करने का इंटोनियम पूछा है। विटल माने होता है तराशना किसी चीजों को, जैसे तराशा जाता है, विटल करते हैं।
और कम करना किसी चीज को, डिक्रीज करना, विटल करना, डिमिनिश करना। तो इसका एंटो पूछा है तो क्या होगा, ऑगमेंट ही दे रखा है पहले ही। ऑगमेंट मतलब किसी चीज को राइज करना। इसमें मैंने ऐसे लिखा था, इसको ऐसे याद करा था ऑगमेंट को कि ऑगमेंट मतलब अगस्त का महीना है, उसमें एक दिन फालतू मिल जाता है ना 31 का। तो ऑगमेंट मतलब किसी चीज की बढ़ोतरी हो जाना, तो ऑगमेंट करना। कन्फाइड, पेरिश, रेड्यूस, विटल का यही होगा मेरे हिसाब से। ए प्लेस वेयर बर्ड, बर्ड को जहाँ रखा जाता है एवियरी कहते हैं। एपियरी जहाँ पे मक्खियों को रखा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए गुड डे टू प्लान ए मर्डर, एज ही lit up he thought back to very heated conversation with Batman, the view was lit as he grew। अब एज बी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ये वाला हट गया। सी से, द व्यू वाज ब्लिक एज ग्रे क्लाउड्स रोल्ड इन द, ई से शायद हो सकता है। स्टैंडिंग अब्रप्टली पैटेल पुल्ड ए सिगरेट एंड स्टप ओवर एंड शफल्ड ओवर टू हिज ऑफिस विंडो। डी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है। द व्यू वाज ब्लिक एज ग्रू ग्रे क्लाउड रोल्स इन फ्रॉम ओवर द ओशियंस। उसके बाद ए कह रहा है, ए गुड डे टू प्लान ए मर्डर, पैट्रिक थॉट ब्लैकली, ठीक है। एज ही lit up he thought back to a very heated conversation with his best friend Harold, standing abruptly it pulled। इसके बाद बी के बाद ये डी सही नहीं लग रहा कि एज ही lit up वो उससे कन्वर्सेशन में आ गया, उसके बाद स्टैंडिंग एब्रप्टली पैट्रिक पुल्ड ए सिगरेट। डी से शुरू करके देखते हैं। डी, स्टैंडिंग एब्रप्टली पैट्रिक पुल्ड ए सिगरेट एंड शफल्ड ओवर टू हिज ऑफिस विंडो। उसके बाद कह रहा है, द व्यू वाज ब्लीक। डी के बाद यहाँ फिर ए गुड डे टू प्लान। उसके बाद पहले व्यू की बात कर रहा है कि जो व्यू था डी सी, सी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब एक गुड डे टू प्लान ए मर्डर से पहले व्यू का कर रहा है कि वो विंडो के पास खड़ा था, उसने व्यू देखा, व्यू वाज ब्लिक एज ग्रे क्लाउड रोल्ड इन फ्रॉम द ओवर ओशियन। तो डी सी के बाद एक गुड डे टू प्लान ए मर्डर, पैट्रिक थॉट ब्लैकली। उसके बाद एज ही लेट अप ही थॉट बैक। हाँ, डी सी ए बी, डी सी ए बी, ये ज्यादा बढ़िया है। कॉलस, कॉलस माने क्या होता है, कॉलस माने होता है कोई ज्यादा ही कड़वे नेचर का जो होता है, बहुत ज्यादा हार्श हो जाना, तो कॉलस हो जाना। तो सिनोनियम पूछा है, ब्रूटल। इनकरेक्टली बताना है। हार्मनी ठीक है, वल्नरेबल ठीक है, डिस्टरबेंस में ए आएगा, गलत है। ट्रेजर का सिनोनियम पूछा है, सीक्रेट, लॉस, बैंडवैगन, फॉर्च्यून। तो ट्रेजर का फॉर्च्यून। इंडिया डैश नॉट हैड एनी ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑन पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग। तो इंडिया डैश नॉट हैड अब मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म के साथ वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इंडिया हैज। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब सारे पॉसिबल वे लगा लेना, कोशिश कर लेना। ये मैंने ईडीएम की अभी जो क्लास चल रही थी उसमें भी करवाया था। फिनिश ए गिवन जॉब, रीचिंग आउट, ट्राई एवरी पॉसिबल। बी प्रोएक्टिव एंड डैश द अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी के लिए क्या आएगा, सीज आएगा ना, सीज अपॉर्चुनिटी। एवरीवन इन द ग्रुप हैज कंप्लीटेड देयर टास्क। एवरीवन इन द ग्रुप हैज कंप्लीटेड देयर नहीं आएगा ना, एवरीवन आ रहा है तो उसके साथ मैस्कुलिन लेंगे, मतलब उसके हिसाब से लेंगे, मतलब सिंगुलर आता है इसके साथ, सिंगुलर में मैस्कुलिन आता है तो हिज आएगा। तो हैव कंप्लीटेड देयर टास्क नहीं, हैव नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट ही। हिज और हर आएगा। वैसे तो हिज देते हैं, हिज या हर में से कुछ भी लगा सकते हैं, पर मैस्कुलिन को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ए डॉक्टर हु गिव्स अवे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट इज नॉट बिहेविंग। बिहेव कैसे नहीं कर रहे, तो कोई एडवर्ब आएगी। सिंसियरली, सिंसियरली होना चाहिए था। वैलिड, वैलिड भी नहीं होता। प्रोफेशनली, एडवर्ब दे रखे हैं ना, और इफेक्टिवली होना चाहिए था। ओलिविया मिस्ड टू वॉच हर फेवरेट कार्टून शो ऑन द टेलीविजन। तो ओलिविया मिस, मिस के साथ ही ये नहीं आता ना, ये रूल था, मिस के साथ टू वॉच, टू नहीं आता, टू इन्फिनेटिव वाला। ओलिविया मिस्ड वॉचिंग होगा, ओलिविया मिस्ड वॉचिंग। इसमें क्या कह रहा है, रीजनिंग आ गई। कॉम्प्रिहेंशन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रीजनिंग निपटाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विल रिप्लेस डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। तो डाटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज मिलती है, नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग से इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बढ़िया लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो इंटेलिजेंस आएगी, इससे हम लर्निंग बाद में देखेंगे। ट्रांसफॉर्म करना है, द लेटर डे लाइट अप्लाई शिफ्ट ईच वोवल बैकवर्ड बाय टू। हर एक वोवल को बैकवर्ड करना है टू
एंड शिफ्ट ईच कॉन्सिनेंट बैकवर्ड बाय वन। तो वो क्या है, DAYLIGHTS, शिफ्ट ईच वोवल बैकवर्ड बाय टू, तो जितने भी वोवल है उन्हें टू, तो ये हो गया, ये हो गया, और कोई तो नहीं है वोवल। शिफ्ट ईच कॉन्सिनेंट बैकवर्ड बाय वन, वन 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 वन, तो D-1 C, इसमें से दो गए, Y, इसमें से गया X, इसमें से गया A, इसमें से गया D, इसमें से गया F, इसमें से गया E, इसमें से गया S, इसमें से गया R। तो क्या कह रहा है, हाउ मैनी लेटर बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट X एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट G। हाउ मैनी लेटर लाई बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, कितने लेफ्ट है, तो एक ही तो बच रहा है, एक ही, वन। या फिर वैसे पूछ रहा है तो ज्यादा आएंगे, एक्स से जीता, बाद में देखेंगे क्या क्या है। मैच करना है एड्रेस को, बे ब्रिज रेस्टोरेंट रुआडी, और तो बे ब्रिज रेस्टोरेंट इसमें आ रहा है, बे ब्रिज रेस्टोरेंट, बे ब्रिज रेस्टोरेंट, बे ब्रिज रेस्टोरेंट, रुआडी ओरम, रुआडी ओरम, रुआडी क्यू, क्यू आ गया यहाँ पे, ये नहीं हो सकता है, रुआडी ओरम रुआडी, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ होगा। फोन्टेन हैस, फोन्टेन हैस, फोन्टेन हैस, फोन्टेन हैस, फोन्टेन है, यहाँ डबल एन आ गया, यहाँ पे दो नहीं हो सकते, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई होगा। पंजिम, पंजिम, गोवा, गोवा, 40300 1 है, ओ आ गया, ये होगा। 5 के बाद 9 आ रहा है, +4, फिर 9 के बाद 17 +8, फिर 17 के बाद 33, 16 प्लस कर रहा है, फिर 16 के बाद यहाँ 32 प्लस कर रहा है, डबल डबल प्लस कर रहा है, तो 64 प्लस करेगा। 12% 6 का 12 हो रहा है, 18, और इसका 12, तो 6 डिवाइड बाय 12, अगर हम करें 2 इंटू में 6, इसको करें 12 डिवाइड बाय 18, तो कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू में 6, 9, ये तो होगा नहीं, कुछ और लॉजिक है। 12 और 6 18, -6, आधा करें अगर हम, 12 का आधा 6, और 6 12, और 6 12, 18 का करें, 18 का आधा 9, 12 और 9, इस, हाँ, इसका करें तो 4, इसका आधा 15 4 19, 14 का 7, 9 और 7 16, ये है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स एंड वाई का 37 है, तो एक्स और वाई की प्रेजेंट एज 37 है। सम ऑफ द एज, सम ऑफ डिजिट, अच्छा डिजिट का सम एक्स का 11 है, एक्स का डिजिट का सम 11 है, तो वाई का, वाई का 3 साल पहले कितना था, तो 11 किन किन डिजिट का सम होता है, यहाँ तो एक, एक और 10 पे तो होगा नहीं ना, 110 हो जाएगी वो तो, डिजिट का सम 110 था, यहाँ तो 2 और 9, तो 2 और 9 तो 11 हो जाएगा, तो एक्स को अगर हम 29 ले लें, तो इसकी कितनी हो जाएगी एज, 8 हो जाएगी, 8 इसकी हो गई और 29 इसकी हो गई, तो 8 हो गई, तो फाइंड द एज ऑफ वाई 3 ईयर है वो, तो 8 से 3 साल पहले 5 साल, लेंथ का डायमेंशन है, तो क्लॉक का टाइम, कार का स्पीड, विनर का ट्रॉफी, मीटर का यूनिट, तो लेंथ जैसे डायमेंशन है, मीटर ऐसी यूनिट, क्लॉक ऐसी टाइम, नहीं नहीं, कार ऐसी स्पीड है, नहीं, लेंथ जैसे ये दे रखा है लेंथ, तो ये क्या होती है डायमेंशन, तो मीटर क्या है, यूनिट है, यूनिट। तो बात क्या कह रहा है, ऑल मैंगो आर गोल्डन इन कलर, जितने भी मैंगो हैं वो कितने गोल्डन कलर के हैं, और नो गोल्डन कलर आर चीप, नो गोल्डन कलर आर चीप। अब क्या कह रहा है, ऑल मैंगो आर चीप, ऑल मैंगो चीप नहीं, गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप, गोल्डन कलर के मैंगो आर नॉट चीप, ये सही है। सेकंड क्या कह रहा है, सी है, 3 + 5 8, 8 के बाद कितना प्लस करवा रहा है, 8 के बाद 9,
वो कितना हुआ पहले, प्लस का 5, फिर प्लस का 9, फिर 17 3 30, 4 3 9 4 13, 13 प्लस हुआ तो 5 4 9 4 13 4 17, 17 प्लस होएगा, 17 और 4 21, यू आएगा। सम ऑरेंज आर लेमन, कुछ ऑरेंज जो है वो लेमन है। ऑल लेमन आर लाइम, ऑल लेमन जो है वो लाइम है। और नो लाइम इज सोर, नो लाइम इज सोर, नो लेमन इज सोर, नो लेमन इज सोर, सही बात है। सम ऑरेंज इज लाइम, कुछ ऑरेंज लाइम है, हाँ। तो दोनों बोथ। तो बात क्या है, देयर आर 7 मेंबर इन ए फैमिली, एल इज द डॉटर ऑफ वी। एल जो है वो डॉटर है वी की, ठीक है। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, इसको बना लेंगे। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, टी इज मैरिड टू आर, यू इज द फादर ऑफ टी, यू इज द फादर ऑफ टी, और टी इज मैरिड टू आर, टी इज मैरिड टू आर। टी जो है वो सिस्टर है सी की, टी सिस्टर है सी की, ठीक है। तो आर हस्बैंड है, ठीक है। सी जो है मेल था, और ई इसकी वाइफ थी, ऐसा था ना। सी इज द हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है। उसके बाद क्या है, वी इज द मदर ऑफ सी, वी इज द मदर ऑफ सी, वी मदर है सी की, और वी जो है का एक भाई एल भी है, दाहिनी बहन। तो हमसे क्या पूछा, हाउ इज सी रिलेटेड टू एल, सी क्या लगेगा एल का, तो सी तो ब्रदर लगेगा ना एल का, ब्रदर। द कोर्ट विल इशू द लीगल नोटिस इन बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, एज वेल एज नेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सन एंड रीजन विच दे बिलोंग, जहाँ से बिलोंग। कह रहा है इशू करना लीगल नोटिस को इन रीजनल लैंग्वेज में हेल्प करता है पर्सन को अंडरस्टैंड बेटर, हाँ पता है। मैनी पीपल जो है वो डिफिकल्टी फाइंड करते हैं रीडिंग करने में और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, हाँ। जो जिनकी अगर रीजनल लैंग्वेज नहीं है वो डिफिकल्टी भी लगेगी, तो दोनों चीज सही है, बोथ फॉलो। 72 प्लस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्शन 35, डिवाइड करेंगे 7 से, मल्टीप्लाई 14, माइनस एडिशन 28। तो 72 - 5 तो 70, तो हो जाएगा 28 और 2 30। एक पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर, एक पर्सन दिस आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, डी एंड जी आर स्टैंडिंग एट द एंड, ए इज बिटवीन सी एंड डी। 8 पर्सन है, ए बी सी डी, एच आर इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, डी एंड जी आर स्टैंडिंग एट एंड पे है, तो डी या जी, और यहाँ पे भी डी या जी एंड पे है। ए इज बिटवीन सी एंड डी, ए इज बिटवीन सी और डी, ठीक है। तो ऐसा होगा यहाँ, तो उसके बाद 1 2 3 4 5, या फिर डी यहाँ पे, तो ए यहाँ सी यहाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ई इज टू द ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ लेफ्ट में, तो यहाँ पे 1 2 3, फोर्थ लेफ्ट जी, ठीक है, हो गया। अब तो हो गया सॉल्व। डी इज द नेबर ऑफ जी बट नॉट एफ, डी इज द नेबर ऑफ जी, एफ यहाँ पे हो गया। और तो बचा कौन, ए बी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हो गया डी ए सी ई एफ एच बी जी, ऐसे बैठेंगे। तो हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, हु इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, थर्ड पे कौन है, या तो एच है या फिर सी है, एच और सी में से कहते हैं, एच दे रखा है सी। अच्छा कह रहा 3 का 64 के साथ है, 9 का 196 है, 7 का 121, 11 का 256, सारे स्क्वायर दे रखे हैं, 64 स्क्वायर 196 स्क्वायर होता है। तो 64 किसका, 8 का स्क्वायर, तो 8 कैसे बनाए, 3 + 5 8, और उसका स्क्वायर, तो 9, 9 + 5 14 का स्क्वायर 196, 7 + 5 12 का स्क्वायर 144, तो यही होगा 11 + 5 16। तो पी से आर तक का देखें, तो पी से आर तक एक बार इधर को मिल गया चिमटा, एक बार इधर नहीं हो सकता। और एम से ए तक देखें, एम से ए बड़ा चल रहा है और इक्वल है, तो सेकंड, सेकंड ही
ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है जो जल्दी हो जाता है। टाइम देखो, रीजनिंग ने कितना टाइम ले लिया आज। उसके बाद क्या कह रहा है, एन इज टू पी मीन्स क्या है इसका मतलब, एन इज द हस्बैंड, एन इज द हस्बैंड ऑफ पी। पी एंड एल मीन्स क्या है, पी इज द मदर ऑफ एल, एल एल परसेंटेज, एल इज द ब्रदर, एल इज द ब्रदर ऑफ जे, जे एंड जे इज द मदर, जे मदर है ओ की, और ओ इज द डॉटर ऑफ हिम। तो पूछा क्या, ओ रिलेटेड टू एल, ओ डॉटर है ना, तो ओ क्या है, नीस है एल की बहन की बेटी है ना, तो नीस। एम, एम कितने पे आता है, 13 और 2 15, और 2 17, और 2 19, 17 और 1 हो रहा है, 1 और 18 और 1 फिर से प्लस 1, तो 13 और 2 15 और 1, फिर प्लस 1 करें तो 16, फिर 2, फिर 1। अच्छा ऐसे चल रहा है, पहले प्लस का 1, वो प्लस का 2 फिर 1, तो 16 आएगा। के बाद क्या कह रहा है, 9 और 1 10, 10 के बाद 1 करें 11 12 और 13, तो जे के बाद क्या आता है, के, पी के, फिर 14 और 2 16, और 2 18 और 2 20 और 2 22, तो 2 ही होएगा, तो 16 और 2 18, पी के आर, पी के आर। उसके बाद 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 3, तो अब यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, 4 और 3 7, 2 9 और 3 12 और 2, यहाँ पे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो 4 3 तो 2 होगा, तो जी के 7 और 2 9, ये आर आई। तो आप क्या कह रहा है, लेमन को कैसे लिखा है, एन ओ एन ई एल, उल्टा कर दिया, आर आई ए एच सी, आर आई ए एच सी। 9 का 11 हो रहा है प्लस 2, फिर 11 का 11 का क्या हो रहा है, नहीं पता। A certain code language play the game is coded at IGOKPL. Play football is coded at PLGB. The player is coded as the player IGDF. तो प्लेयर का बताना, तो प्लेयर का या तो IG होगा या DF होगा। अब देख लो, IG इसमें आ रहा है कि दा का कोड IG है, तो DF, DF होगा, DF हो जाएगा ना, क्योंकि IG इसमें दा में आ गया, इधर IG नहीं आ रहा प्ले में, IG इसका हो गया दा का, तो DF हो गया प्लेयर। डी हो गया 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 3, अब 3 होएगा फिर 2, 11 और 3 14, इस माइनस 1 24, माइनस 2, फिर 19 22 माइनस 3, फिर माइनस 4, माइनस 5, ठीक है। ब्राइट का कोड है, ब्राइट का 75#9 @1, एंड का है PLANT 248। तो नाइट का बताना है, तो एन कैसे लिखा हुआ है, ये डॉलर, आई का है हैशटैग, फिर जी का है 9 के बाद, एच का है एंड, ये होगा। उसके बाद ये बतानी है स्पेलिंग कौन सी है, तो 5 पे क्या है, ई, के बाद आर, ई आर टी, ई आर टी ओ, ई आर टी ओ, ये तो कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी, एर्टो, एर्टो करके ऐसे। इन पे क्या है, एम, उसके बाद आर, एम आर ई एन टी और ओ, मरेंटो, मरेंटो नहीं बनेगी, मरेंटो नहीं होगी, मेंटोर होगा ये, MENTOR, मेंटोर, मेंटर की क्या है, तो फिर एम का कोड क्या है, 3, उसके बाद ई का क्या है, 5, 3 5, उसके बाद एन का 1, 3 5 1, एक ही ऑप्शन है, 3 5 1। हेलो, 76 इससे डिवाइड हो रहा है, ये पहले ऐसे चेक कर लेता हूँ मैं इसमें कि ये 176 बड़ी बड़ी डिजिट है, लाना 11, तो इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ दूनी पे जा रहा है, 2 पे, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे इसकी जगह, तो 2, तो डिवाइड के साथ प्लस, डिवाइड और प्लस में हो रहा होगी दिक्कत,
तो 2 × 44 माइनस का अगर हम करें 154, डिवाइड की जगह +77, तो 2 × 88 माइनस 154 और 77, तो 8 और 7 15, 16, 154 तो 11। ये लो पहला ही ऑप्शन, मतलब पहली बार में ही हो गया, इसकी जगह डिवाइड आना था, तो प्लस और डिवाइड में, तो प्लस डिवाइड पहला ही ऑप्शन है। मैथ पे आ जाता, 26 मिनट ही बचा है, हो नहीं पाएगा आज पूरा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी रह रहा है और रीजनिंग के भी रह रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं। रवि परचेज 20 kg शुगर एट द रेट ऑफ 20 पर kg। तो 20 kg शुगर खरीदता है 20 पर kg पे, एंड 25 kg शुगर खरीदता है एट द रेट ऑफ 12 पर kg पे। उन दोनों को मिक्स करके एट अ प्राइस ही शुड सेल द मिक्सचर 20% के प्रॉफिट पे ऑन होल ट्रांजेक्शन। तो खर्च कितना करा होगा इनने? 2 दूनी 400 तो यहाँ करा होगा, और 250 और 50 300 यहाँ करा होगा, टोटल 700 खर्च करे। और प्रॉफिट कितना है? 20%, 840 का प्रॉफिट है। और माल कितना उस पर? 45 किलो। तो 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 280, 3 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 5, 56 बार, तो 56/3, तो 3 एकम 3, 26 से 3 अट्ठे 24, 18 पॉइंट समथिंग है। एक ही ऑप्शन है 18 पॉइंट। 3,000 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब के लिए। जल्दी जल्दी करते हैं। 3,000 कैंडिडेट अप्लाई फॉर ए जॉब, आउट ऑफ विच 1800 ही है। तो 1800 कौन है? 1800 मेल है, 3,000 थे तो 1200 फीमेल है। 42% मेल, 42% तो मेल, 34% फीमेल क्वालिफाई है, 34% फीमेल क्वालिफाई है। देन डिस्क्वालीफाई कितने हैं? तो 42 है तो 58%, 58 × 18, और यहाँ पे 34 है तो 6, 64% 12 का। तो 8 × 8 = 64, 6 हासिल, 8 × 5 = 40, और 8 × 48 और 6 = 54, 5 हासिल 10। और यहाँ पे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 हासिल, 6 एकम 6 और 1 7, 768 यहाँ पे हो गया। 12 1 11 8 1812, और टोटल कितने थे? 1800, नहीं 3,000 थे ना, तो 30 से कट जाएगा, तो 3 पे जा रहा है, 30 से इसे काट दो 1812 को, तो 30 छिक्का 180, 12 ना जाने की 0। 60 अप्रोच आ रहा है, 61 आ रहा है इसमें। देखते हैं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई होगी। ये सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस इतनी है उसको मेल्ट करा गया है, रिकास्ट करा गया है इसमें कोन में, जिसकी रेडियस ये है, हाइट ही है, तो क्या बताना नंबर ऑफ कोन कितने हैं? तो 4/3 πr³ 22/7, 21 × 21 और n मान लो, और 1/3 πr² πr² इंटू में h। तो पाई से तो पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 7 से 3 बार, 7 से 3 बार, 9 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो 7 चौक 28, 28 आएंगे। ये था। वो इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो सेंटर है सर्कल का, विद डायमीटर 56, 56 डायमीटर है। आर इज अ पॉइंट आउटसाइड, आर इज अ पॉइंट आउटसाइड, पी आर इज अ टेंजेंट, पी आर जो है टेंजेंट है, और ओ आर जो है इज 53, ओ आर जो है वो 53 है। तो क्या कह रहा है? ये ओ है, तो 53 है, और ये 28 है। तो हमसे क्या पूछा है? टेंजेंट की लेंथ पूछिए, तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? तो 53 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 5 × 3 = 15, 30, 3 हासिल, 25, 2809, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। तो 9 में से 4 गए 5, 2 0 1 1025, 45, 45 का होता है ना, 25 2 हासिल, 5 × 20 40 42, 4 16 और 4 20, ये रहा ना, 45 आएगा, 45। एंगल एबीसीडी, एबीसी सॉरी, जल्दी करते हैं। ए बी सी, ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है।
बी ए सी का मीट एट बी। उसके बाद ए बी बराबर 24, और सी डी बराबर 6, ए बी बराबर 24 है और सी डी बराबर 6 है, एंड बी सी इज थ्राइस ऑफ ए सी। बी सी जो है, बी सी, तो जिसे एक्स माने, तो बी सी थ्राइस ऑफ ए सी का थ्राइस है, तो बी सी बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए सी। एक मिनट। तो यस फ्रेंड, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, वो एक्चुअली लाइट चला गया। यार आज लाइट की बहुत समस्या हो रही है इधर, पता नहीं कुछ काम वाम चल रहा है वाईफाई वगैरह के उसके। तो क्या कह रहा था यहाँ पे, ए बी सी एक ट्रायंगल था, ए बी सी, और बी ए सी, यहाँ पे ए डी ए होता है, ए डी एंगल बायसेक्टर है। और क्या कह रहा था, ए बी 24 है और सी डी 6 है, और बी सी इज थ्राइस ऑफ ए सी। बी सी इज थ्राइस ऑफ ए सी। बी सी मतलब, अगर ए सी एक्स है तो बी सी 3x है, ऐसा मान लेंगे। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा, 24 में एक्स बराबर, 24 में एक्स बराबर 3x-6, और अपॉन में 6, 3x-6 अपॉन में 6 ऐसे लिख लेंगे ना, क्योंकि ये पूरा जो है 3x है, और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बी डी। ठीक है, तो 24 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 24 लगा दो हासिल, 12, 13, 14 बराबर है 3x² - 6x। तीन कॉमन ले सकते हैं, तीन कॉमन ले सकते हैं, आपका हो गया 4 और 8, 4 पे और 8 पे बराबर है x² - 2x, -48 हो जाएगा बराबर 0। तो मल्टीप्लाई करके 48 माइनस करके 2, 48, 12, 4, और इसमें करें तो 2 और 6, 4 दूनी 8 और 6, 8 और 6 हो रहा है x² - 6x +8x - 48। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ x-6, यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे, x बराबर 6 और x बराबर 8। तो हमें क्या बताना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। बी सी की लेंथ बतानी है ना, तो 8 दिए हैं तो 24 हो जाएगा, 18, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 24 या 18 हो जाएगी ना, तो अगर हम 18 लें तो क्या है, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये x का मान ये 8 हो जाएगा। तो 24/8 बराबर 12/6, तो इसका रेशो 3:1। ये तो नहीं हो रहा, 18 से नहीं हो रहा, तो 6 लेते हैं, मतलब 8 लेते हैं, सॉरी। x का मान 8 लेना है तो 6 ले लो यहाँ पे। तो 24/18 बराबर 24/6, और बराबर 12/6, ऐसे 4 गुण। 24 या 18 में से होगा, देखते हैं कुछ दिक्कत आ गई उसमें। बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतने का, एक सेलर गेन ट्वाइस अमाउंट एज मच एज ही लॉस व्हाइल सेलिंग आर्टिकल 9,400 का। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, तो इसमें क्या होता था, दोनों को प्लस करके आधा होता था ना, 600, 400, 1000, तो 11,000, 19,000 का आधा कितना हो जाएगा, 19,000 है ना, तो 18,000 का 9,500, ऐसे करते। 4x² + x² ये दे रखा है, ये दे रखा है 2x - y का होल क्यूब निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल 20√3 एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पोल। क्या, टू पोल के बीच का डिस्टेंस, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टॉप ऑफ ए पोल इज 60। अच्छा, 60 है। हम्म। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ ए पोल, ये, और द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, बाद में देख। द रेशो ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 9:13 है, इफ देयर आर 88 स्टूडेंट है। ठीक है, तो 38 तो 4 हो गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉय, तो बॉय कितने होंगे, 936। इजी था। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुआवा सोल्ड बाय ऑल वेंडर, ठीक है, एंड द टोटल क्वांटिटी ऑरेंज। तो गुआवा और ऑरेंज तो कितने हो जाएंगे, 70, 90 कितना, 160 और 80, 240, 340, 400, और यहाँ पे ऑरेंज का पूछा है, तो ऑरेंज का कितना है, 150, 230, 90, और ये 310, 410, 510, 110।
The sum of 8,000 was lent partially 7% पे and 9% पे if the total annual interest 620 है, what is the ratio in which मनी गिवन, तो किस रेशियो में दी गई है, मान लो दोनों 7-7% पे दी जाती तो कितना होता, दोनों 7-7% पे दी जाती तो कितना होता, 8,000 का 7%, 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 800, 560, और 9% पे दी गई है दूसरी, 7-7 पे दी जाती तो 560 होता, 720 में से घटा दो जीरो, 12 में से 6 गए 6, एक 160, जो वैल्यू है वो कितने की है, 100 की, हमें चाहिए 100 की, तो 8,000, है ना 8,000। तो नहीं यार, ये भूल गया मैं, इसे कैसे लगाते थे इस वाले मेथड को, ऐसे करते थे, दोनों 9% पे दी हुई थी तो 720 होती, दोनों 9 पे दी हुई तो 720 होती। हाँ सॉरी, दोनों 7-7% पे दी होती तो 560 होती ना, तो 620 है वैसे टोटल, तो जीरो, 12 में से 6 गए 6, और ये तो 60 जो वैल्यू हो कितने की है, 2 की, हमें 100 की चाहिए ना, तो 3,000 आ गई, तो ये वाली जो है 3,000 है, तो दूसरी कितनी थी 5,000, तो 5:3 आ गया रेशो। धर्मपाल मेथड लगा इसमें, रामपाल मेथड सॉरी, कि दोनों को साथ साथ मान लिया तो 2% की वैल्यू 620 में से घटाया 560 हुआ। समझ नहीं आया तो बताना टेलीग्राम पे, मैं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी इनको निपटाते हैं। काम बोर्ड सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट एट द रेट 34 रुपीज, तो ऑब्वियस एट द सेम नंबर ऑफ फ्रूट बाद में देखेंगे। लैंग्वेज का ट्रक ड्राइवर डिस्टेंस 540 किलोमीटर एट अ सर्टेन टाइम ऑफ स्पीड है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार, डिस्टेंस 60 किलोमीटर रेस्ट, तो 5 6 तो ये कितना टाइम लगेगा 6, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड रही होगी दैट डिस्टेंस 60 किलोमीटर रेस्ट सेम टाइम में, तो 60 कम है तो कितनी होगी डिस्टेंस इसकी, 450, नहीं 60 कम है ना तो 480, और सेम टाइम में 6 में 80 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड ऑफ ए कार तो 80 किलोमीटर होगी ना। 860 है, 2 पे जाएगा 20 माइनस 14 माइनस 58 डिवाइड 20 माइनस 158 डिवाइड, इसको करें अगर हम 83 4 3 7 8 9 10 11 और 38 गए, 17 में से 8 गए 9, 10 में से 9 गए 7, 79 का दूनी 12, 20 में से 12 में 8, 8 आएगा। A rectangular block of a wood has a height equal to half of its width, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जा रहा है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा, 13 मिनट में नहीं हो पाएंगे। A rectangular block of a wood and its height equal to half of its, पहले यार इंग्लिश का करते हैं, एक सेक्शन तो निपटेगा, ये रह गए थे ना क्लोज टेस्ट का, कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोलिन एडवुड वोन विच अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता उसने, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज लीड फीमेल एक्टर्स इन ला एंड वांट टू, फीमेल एक्टर क्या करना चाहती थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस, एलियंस की काइंडनेस के लिए कौन सी मूवी है, ठीक है। Why was it is assumed that La La Land would win a lot of award? क्यों ऐसा assume करा गया? Which movie for sure won 2 award? तो अवार्ड की नहीं, एवरीवन सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज और फिर जो है वो विन करेगी रिटर रिवाइवल में टेक्निकलर क्लॉथ को इन लाला लैंड में था। इवेंचुअली क्या हुआ, विनर कॉलिन एटवुड जो है फैंटास्टिक बीस्ट वेयर टू फाइंड देम सीम सरप्राइज टू, बट एज अवार्ड जो है बिगिन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिव्यूड म्यूजिकल एक थीम कुड बी टीच्ड आउट, तो फैंटास्टिक बीस्ट इज नॉट अ प्ली फॉर इक्वल ट्रीटमेंट्स ऑफ पीपल्स मैजिकल और अदरवाइज। देन अराइवल होता है एक फिल्म अबाउट द इनहेरेंट्स बेनाइनिटी होती है एलियंस की, रीड इमिग्रांट्स जो वोन होता है फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए, तो ये लाइन थोड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अराइवल होता है एक फिल्म का इनहेरेंट वेनिटी ऑफ एलियंस की, जो कि क्या है रीड इमिग्रेंट्स बोन फॉर बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए हुआ है इस अवार्ड को, किसको, वेनिटी ऑफ एलियन। ऑक्सोरिज, तो ऑक्सोरिज क्या है, विच इज इन अ वे एंटी गन मूवी है, जिसने 2 कैटेगरी दी थी, पूछी थी ना 2 किसे मिले थे, तो हॉक्स एंड रिच,
तो 2 के लिए वो हो जाएगा टूक होम द ऑस्कर ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अर्लियस्ट मूनलाइट फीचरिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी बैक एंड गे को वॉन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अब ये मूनलाइट जो है इसको क्या है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है। दिस टर्न आउट टू बी वन ऑफ दोज ईयर विच ऑस्कर वोटर जो है वो अंडर एस्टिमेट हुए। मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स जो है वो एक्टर्स हैं। देयर वाज द टेंडेंसी टू थिंक दे हैड रिवॉल्व ला ला लैंड, इस वजह से। अब ये पूछा था ना क्यों मिला था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एक्टर थी। A celebration of creation, the heroine wants to make a movie, hero wants to make jazz। अब हीरोइन को क्या कहा है, वो मूवी बनेगी और हीरो जैज। इट लुक लाइक ए टाइटल। अब क्या कह रहा है, कॉलिन एटवुड जो है बहुत पीछा वोट। तो कॉलिन एटवुड को शुरू में ही बोला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फॉर ला ला लैंड, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बाय फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड। तो यही होगा कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर था कॉलिन एटवुड का। ये रहा, यहाँ पे था ना, अभी बताया था। फिर वाली लाइन कहाँ गई, ये रहा, वोन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीचरिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। पर ये तो मूनलाइट के लिए है। कॉलिन एटवुड का पूछा इनने, कॉलिन एटवुड का कहाँ जिक्र करा, ये रहा, कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। तो फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, ठीक है। वट डज द लीड फीमेल एक्टर, अब लीड क्या करेगी, लास्ट में था, ये रहा, लीड फीमेल एक्टर। तो हीरोइन वांट टू मेक मूवीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी इज अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियन, काइंडनेस ऑफ एलियन के लिए कौन सी थी, अब एलियन के बाद शुरू में यहाँ पे करी थी ऑक्सो इज विच इज इन अ वे, नहीं इससे भी पहले थी। विच इज अ फैंटास्टिक मूवी नॉट प्ली द अराइवल ए फिल्म इनहेरेंट बेनिटी ऑफ एलियन। हाँ, अराइवल हुआ है फिल्म का अबाउट द इनहेरिटेड बेनाइनिटी ऑफ एलियन रीड इमिग्रेंट कौन फॉर बेस्ट एडिटिंग। तो कौन सी है, अराइवल ऑफ ए फिल्म इनहेरेंट बेनाइनिटी ऑफ एलियन रीड इमिग्रेंट्स। known for the Boston Hawks and Ridge, which is in a way anti-gun movie, won 2 category। Hawks and Ridge है ना, यहाँ पूरी बात इसकी कर रहा है। Fantastic, not play magical, then arrival, a film inherent vanity of alien, Hawks and Ridge। तो Hawks और Ridge, अच्छा अराइवल है ना, सॉरी, ये अलग बात करी। यहाँ पे कह रहा है देन अराइवल ए फिल्म अबाउट वैनिटी, अराइवल ही है, फिल्म का नाम ही अराइवल है। Why was it is assumed that La La Land would win a lot of awards? क्यों ऐसा assume करा गया कि La La Land जो है वो win करेगी most awards? वो था इसका water वाला majority of water actors। तो मूवी for sure won 2 awards, 2 award इसे मिले Hawks Ridge which is in a way won 2 categories। तो Hawks Ridge हो गया फाइनली, इजी था, मतलब इसे अगर कर सकते थे तो। अब इस पे आते हैं, जल्दी जल्दी मैथ्स के जितने निपटेंगे उन्हें निपटाते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड है, एज इट्स हाइट हाफ, बाद में देखेंगे। एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर 72 है, इनिंग आर 80 एंड द लोएस्ट 185 लेस देन, बाद में देखेंगे। लैंग्वेज वाला है, सारे लैंग्वेज वाले दे रखे हैं। सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है, 2/3 माइनस 2 एकम 2, 3/2 ये प्लस है, डिवाइड है प्लस 6×5 = 30, 35/6 डिवाइड 7/10 प्लस 1/5 इंटू 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 3/2 प्लस 35, 6 इंटू में 10/7 प्लस 3/20। तो 7 से 5 बार कट जाएगा, और 2 से 3 बार, और 2 से 5 बार। तो 25/3 प्लस 3/20 और 2/3, यहाँ पे 6 लें अगर हम, 6 पे तो 3 2 4 - 9 -5 हो जाएगा, तो 20 60 हो जाएगा। तो -50 प्लस का 3 20, 200 प्लस का 20 से 3 9। तो इसमें से का ये कितने बचेंगे, 150। 150 को 159/60 ऐसा कुछ आ रहा है, 159। ये भी नहीं, द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म 882√3 है, 882√3 बराबर हाइट ये दे रखी है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म। या तो वॉल्यूम के बराबर है, पहले वो निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसका, एरिया ऑफ बेस। तो बेस क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल, √3/4 a²। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 18। तो √3 से √3 कट जाएगा, 18 से कट रहा है, 9 बार, 9 से 8 बार, 9 से 2 बार, 2 से 2 बार, और ये 16 एक हासिल, 18 19 a बराबर 14।
14 आ गया। वो क्या लेटर सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो बेस का पेरीमीटर कितना 14 दिया 42 इंटू में 18, तो 8 दूनी 16 यूनिट डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन है। A sum of 8560 is invested at a rate 15% compound to interest. What will be the interest? तो 15 15 30 +2.25, तो 32.25 निकालना है 8560 का 1900। तो 25 से अगर हम काटें, 25 से कम 25 72, 25 से कम 25, 5 और 2 25 दूनी 50, 22 2 से 25 निन्नो, और 25 चौके 400, एक जीरो से एक जीरो गई 9 4 30 30.25 8560 और 32.25 गुणा में 100 माइनस एक जीरो गई। इससे कम 25, 5 और 2 7 72, 8 से गुणा काटे, डिजिट करो 6 आ रहा है 214 129, 9 चौके 36 है लगा 9 कम 9 12 19 इंटू में 4 दूनी 8 2 4 इंटू इंटू 214, तो 6 1810 10 12 16 1 6 7 27606 ऐसा कुछ हो रहा है। एडीसी इन्वेस्ट कैपिटल इतने में, एंड प्रॉफिट 15,400, फिर व्हाट इज ए और बी का टुगेदर पूछा, तो 15,420 जो मान है 9 आया हमसे, कितने का पूछा है 9 का मान 3 बार 4 बार 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 पंजे 15, एक हासिल 16, एक हासिल 24, हासिल 3 9 10 11 11 500। The circumference of a इतनी दे रखी है, if the radius of a circle is equal to the, तो circumference इतनी दे रखी है, circumference क्या है 2 पाई r बराबर 264 है, तो 264 है, तो 7 यहाँ आ गया 44 यहाँ आ गया, 11 से 2 बार 4 बार 11 से 6 बार, r बराबर 42, r अगर 42 है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 8 16 148। मैन कंप्लीट है वर्क 15, वुमेन नो मोर देन मैन, एंड चाइल्ड 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो क्या कह रहा है मैन 15, वुमेन टेक नो मोर, तो वुमेन 24, और मोर टू कंप्लीट है वर्क चाइल्ड 10 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ डे मैन टेक, चलिए तो 30 से 40 चाइल्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट 2 men और 1 woman, सो वर्क कंप्लीटेड 4 days, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले इसमें, क्या हो जाएगा 60 120, 120 से 8 बार 5 बार और 3 बार, यहाँ से करेंगे, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन असिस्ट करेंगे 2 men और 1 woman, 2 men 16 और 1 woman, 16 और 5 21, हर दिन में 120 अपॉन 30, तीन तीन आएंगे ना, 9 चाहिए एफिशिएंसी, तो 3 आएंगे। ये सिमिलर है ABC, ABC सिमिलर है DEF के, ये कितना दे रखा है, डी है 2304, AB 24 है, DE 36 है, एरिया बताना है, तो क्या हो जाएगा 2:3, तो 2304 जो वैल्यू है 3 की हमें चाहिए 2 की, तो 3 से काटेंगे 7 बार 6 बार और 8 बार, 8 16 एक हासिल 12 13 एक हासिल 15, 1736। अच्छा स्क्वायर के बराबर होगा ना, सॉरी 2:3 है ना, तो स्क्वायर के बराबर 9:4, 2304 9 की वैल्यू है 4 की चाहिए, 9 दूनी 18,
5 50 पंजे 45 6 6 चौक 24 2 हासिल 20 और 2 22 2 8 10 1024। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर 4 और एक्स और 8 ये नहीं पता। और क्वेश्चन देखते हैं। 3000 कैंडिडेट अप्लाई हुए थे जॉब के लिए। 1800 मेल थे, 1200 फीमेल हो गए। 11 42% मेल और 34% फीमेल। 42 मेल तो 18 इंटू 42 और 34 इंटू में 12। तो 42 है तो 58 निकाल लेंगे, 58। और यहाँ पे 34 है तो 34 और 6 40 है 40। यहाँ से 6 दूनी 12 एक हासिल, 6 दूनी 12 और 6 18 19 एक हासिल 792। अट्ठू अट्ठू 64 6 हासिल 8 है 40 और 8 48 और 6 54 5 हासिल 10। ये हो गए। तो 792 6 9 4 13 1836 टोटल कितने? 3000। 30 से काट दो इसे। तो 3 से 6 बार, एक बार और 2 बार 612 और एक पॉइंट है तो 61.2। 61 भी हो गया। नेट एबीसी एडी, इसमें ये भी आता है मुझे बट वही है, टाइम लगेगा। ये कैसे करेंगे? अब 2x माइनस दिस निकालना तो इसका क्यूब क्या होता है? 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6xy प्लस ए बी और ए बी, ये माइनस बी। ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर वैल्यू सोचे हम 6 और 5 लें, यहाँ पे 15 और 2 लें, 15 अगर लेते हैं तो ये तो यानी 6 और 5 लेते हैं तो 5 स्क्वायर 6 का 36, 5 से करें 25 चौका 100। 5 एक्स का मान 5 आ गया 10 माइनस 6। 5 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64। वैल्यू सोच ली इसकी तो डायरेक्ट। चलो एक क्वेश्चन ये निपटा, पर मैथ में तो काफी रहेगा आज भी। और बेकार आएगा आज। इंग्लिश का हो गया था, रीजनिंग में 3 रह गए थे, जनरल अवेयरनेस हो गया यार, बेकार गया। हाँ, 140 ही बने। 140। टाइम नहीं मिलता है मैथ को सॉल्व करने के लिए। जीएस में देख लो कितना अच्छा स्कोर है, 20। इंग्लिश में 45। रीजनिंग में 22 पे गलत चला गया, 2 बने। पता नहीं क्या था उसमें, देखना पड़ेगा। पॉइंट में 31.5। चलो फिर यार, ये स्कोर था अपना। स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा नहीं है ये वाला मॉक मेरा, इसमें आ सकते थे 160। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।